कहते हैं कि दुनिया में भीड़ बहुत है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो अपनी पहचान खुद ही बना पाते हैं। हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता से रिश्ता, और जनता से रिश्ता में आज ख़ास बातचीत करने के लिए हम आपको लेकर आए हैं भरत वर्मा सर के पास। भरत वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो कि डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही प्रबल दावेदार हैं विधायक पद के लिए। तो आइए सर से कुछ खास बातचीत हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आपकी जो सर राजनीति का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही और आप किन किन पदों में काम कर चुके हैं, बताएं। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के शुरू से जुड़ा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी गठन हुआ। मैं सबसे पहले लाल बहादुर मंडल का प्रचार मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद 3 साल युवा मोर्चा के मंडल के महामंत्री, फिर मंडल के मैं मंडल अध्यक्ष, और 2000 से लेकर 2003 तक मैं भारतीय जनता पार्टी लालबाग डोंगरगांव ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था। उस बीच में मैं ग्राम पंचायत में पंच भी था, सहकारी समिति में भी था, वन समिति में भी था, और 2005 में मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला पंचायत के अधिकृत किया और 2005 में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष, 2005 से 10 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते रहते क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पंचायत प्रकोष्ठ का सह संयोजक का दायित्व दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुझे जिला भाजपा के महामंत्री के रूप में मैंने काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी 2013 से 16 के बीच में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का दायित्व दिया, और 2021 तक मैं फिर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग महामंत्री का दायित्व 3 साल काम किया। उसके बाद बीच में अभी पिछले सत्र से प्रदेश का पिछड़ा वर्ग का मोर्चा का दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को लगातार विश्वास किया और विभिन्न दायित्व के साथ साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके सौभाग्य को मैं आम जनता को देना चाहूँगा कि उन क्षेत्र में लगातार काम भी करते हैं, और क्षेत्र के जो हमारे सपना है कि आने वाले समय में राजनीति में तो बहुत सारे बात होते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में कुछ करने का भी है, और वो मतदाता का जो आशीर्वाद की वजह से हम लगातार क्षेत्र में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, अधोसंरचना के निर्माण में मैं माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि भी हूँ जिले का। उस हिसाब से क्षेत्र में विकास के काम को भी माननीय सांसद जी के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। और आप सब लोग कह रहे हैं कि अब पार्टी जो दायित्व देंगे उसमें काम करेंगे, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मतदाता का है। मतदाता का आशीर्वाद स्नेह रहेगा तभी ये संभव हो पाएंगे। कहते हैं कि हर इंसान के पीछे, हर लक्ष्य के पीछे या हर सोच के पीछे किसी ना किसी का कोई प्रेरणादायी अपना ज़रूर होता है, कोई अपना आइडल ज़रूर होता है जो कि हमको इस क्षेत्र में आगे लाता है, या हम उसके चलते बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में हिस्सा लेते हैं। आपका प्रेरणा स्रोत बताएं। क्योंकि हमारे पिताजी, बड़े पिताजी पूर्व में सरपंच रहे वहाँ पर लगातार, और उसी बीच में हमारे एक शिक्षक थे जो हमको शिक्षा ग्रहण कराए। उस समय जे सिरमौर सर था। मेरे राजनीति में आने का बहुत बड़े कारण वो सर के माध्यम से हुआ, और मेरे को ललक था। मैं मेरे गांव में पूर्व में हीरा राम वर्मा लाल बत्ती लेके आया। मैं पढ़ रहा था उस समय 8वीं, तो मन में लगा कि हीरा राम वर्मा लाल बत्ती में आए तो उसको कैसे मैं हासिल करूं, और वो उस मुकाम को लेकर चला। तो मैं 2005 से 10 में के बीच में लाल बत्ती मिला भी पार्टी के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष के समय। तो वो एक सपना था, वो सपना को पार्टी ने पूरा किया। और मेरे राजनीति में हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके लगातार चिंतन, सोच और राष्ट्रवादी सोच है। अटल जी को जो सपना और अटल जी के जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अटल जी की जो सोच की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और भारतीय जनता पार्टी में लगातार अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उस वजह से हम सब लोग काम करने में प्रोत्साहित होता है मन में, और लगातार हम अंतिम व्यक्ति तक कैसे काम करें, यही सोच की वजह से हम लोग जुड़े थे। राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं, जनता की सेवा या पार्टी का दायित्व, बताएं। क्योंकि राजनीति समाज की सेवा है, साथ साथ पार्टी ने जो दायित्व देता है, लेकिन मतदाता का सेवा करके ही आपको राजनीति में आगे आना है।
जब तक मतदाता आपके साथ नहीं है तो संभव नहीं है। और राजनीति को तो हम सेवा भाव से ही काम करते हैं और सेवा भाव से ही काम करना चाहिए राजनीति में। हाँ, सर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि चूँकि डोंगरगांव जो है वो विधानसभा क्षेत्र अच्छा रहा है और हमेशा से ही कांग्रेस का वहाँ पे वर्चस्व रहा है, ऐसा हम देखते भी आए हैं। और भी ऐसे कई आपके दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी ने आपको दायित्व देने के बारे में ही सोचा है, तो ये ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो बाकी लोगों को आप किस तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे, बैलेंस कैसे कर पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसे पार्टी है जिसमें छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता को दायित्व मिलने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, जिला नेतृत्व क्या सोच रहे हैं, उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अगर दायित्व देते हैं तो क्षेत्र के मतदाता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद सबसे बड़े हैं। साथ साथ हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं अपने डोंगरगांव विधानसभा में, उनके आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, माया, दुलार की वजह से हम सब आगे बढ़ेंगे और सबको साथ में लेकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, अभी क्षेत्र में वहाँ निष्क्रिय विधायक है लगातार 10 साल से है दलेश्वर साहू जी, लगातार क्षेत्र में उसका वादा खिलाफी किए हैं। वो वादा खिलाफी को लेकर भी आम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि स्वेच्छादान का राशि होता है जो गरीब के इलाज के लिए मिलता है। क्षेत्रीय विधायक दलेश्वर साहू अपने पत्नी के नाम से एनजीओ बना के, समी बना के 5 लाख रुपये राज्य सरकार के माध्यम से स्वेच्छादान जनसंपर्क निधि से दिया है। ये पैसा गरीब का पैसा है। गरीब के पैसा को अगर इस प्रकार से करें, क्षेत्र में लगातार आपको मालूम है डोंगरगांव में मटिया एक जलाशय है, उसका चाबी उसके पास होने के कारण से वो तटबांध टूट गया और उससे 16-17 किसान नुकसान हुए। लगातार क्षेत्र में कोई बड़े उपलब्धि 10 साल में बता दे, कोई बड़े उपलब्धि नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डोंगरगांव विधानसभा में केंद्र के माध्यम से 1267 करोड़ का जो सौर प्रोजेक्ट चल रहा है, सबसे बड़े उपलब्धि है वहाँ डोंगरगांव में। राजनांदगांव जिला में 335 सड़क माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो स्वीकृति हुए हैं, पेयजल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से प्रयास से राजनांदगांव जिले में घर घर में स्वच्छ पेयजल पहुँचे। इस दिशा में राजनांदगांव में भी बड़े राशि हम सबको प्राप्त हैं। और चूँकि राजनांदगांव जिला आकांक्षी जिला होने के कारण बहुत सारी योजना सेंट्रल के माध्यम से मिल रहे हैं, उस विकास को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे। और जो मूलभूत समस्या है, क्योंकि सिंचाई के साधन के साथ साथ स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना के, उस दिशा में काम करेंगे। और आने वाला समय में इस प्रदेश में बैठे भूपेश सरकार को हटाने के लिए यहाँ के मतदाता कृत संकल्पित हैं। चूँकि अपने जन घोषणा पत्र में 36 प्रकार के वादा किए थे, एक भी वादा को मुख्यमंत्री ने पूरा नहीं किए हैं, सिर्फ ठगने का काम किया और हर वर्ग को ठगा है। जैसे किसान का बोलता है कि मैं कर्जा माफ़ किया हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, वो बता दे कि कौन से कर्जा माफ़ किए हैं। सभी बैंक का बोले थे वो कर्जा माफ़, सभी बैंक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। किसान का 2 साल का बकाया बोनस देने के बाद किए थे, वो नहीं किए। एक तरफ केंद्र लगातार धान खरीदी में हम सबको बड़े राशि प्रदेश में हम सबको देते हैं, जो समर्थन मूल्य है 2100 रुपया, और ये जो 400 रुपया दे के हमको चार किस्ती में दे रहे हैं, वो भी चौथा किस्त आखिरी किस्ती में बहुत सारे राशि काट देते हैं और अलग अलग समय में देने के कारण वो पैसा उपयोग में नहीं होता। एक तरफ केंद्र की सरकार समर्थन मूल्य में तत्काल धान के पैसा देते हैं, वैसे देते तो कहीं ना कहीं भला होता, लेकिन उस दिशा में भी नहीं किए। हमारे गंगा जल के कसम खाए थे कि दारू बंदूक शराबबंदी करूंगा, लेकिन वो उस क्षेत्र में भी काम नहीं किए। उसने नौजवानों को, आप मालूम है कि बेरोजगारी भत्ता का विषय कहा था, उसमें भी पूरा नहीं किए। अभी आप सबको मालूम है प्रदेश में पीएससी का जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें भी परिवारवाद और व्यक्ति विशेष और अधिकारी वर्ग के ही बच्चे सिलेक्शन हुए। तो इस तरह से लगातार इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, चाहे कोयला के विषय हो, चाहे राशन के हो, चाहे गौठान के विषय हो, लगातार ये प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन विषय को लेकर भी हम आम जनता के बीच में जाएंगे और आम जनता के बीच में उन लोगों के साथ बैठ के उनके सुख दुख के साथ में हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, इसी विषय में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देंगे उसके लिए हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, यही मैं पार्टी से अपेक्षा करता हूँ। घोटाले का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर भारतीय जनता पार्टी
के दावेदार, डोंगरगांव क्षेत्र के दावेदार भरत वर्मा जी से हम सर एक बात जानेंगे कि विधायक पद अगर आपको मिल जाता है सौभाग्य से, क्या कहना चाहेंगे? वीआईपी कल्चर फॉलो करेंगे या जनता से रिश्ता बनाए रखेंगे? नहीं, मैं तो एक साधारण परिवार के आदमी हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने साधारण होकर मेरे को आज प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का दायित्व, प्रदेश का दायित्व है। और आज भी मैं अपने ऊपर नहीं लाता कि मैं बहुत बड़े दायित्व में हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अगर सोचता है इस दिशा में तो हम आम जनता के साथ रह के काम करेंगे। कभी वीआईपी कल्चर अपने जीवन में, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कभी वीआईपी हम अपने जीवन में मत आए और किसी का नुकसान अहित ना हो। ये विषय तो हमारे मन में रहता है और अच्छा काम करें, आम जनता के बीच में हम कैसे अच्छा से अच्छा काम करें, ये सोच हमारे मन में रहते हैं और इसी सोच की वजह से यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे हैं। तो इसी सोच के साथ, जोश खरोश के साथ, डोंगरगांव की मजबूत दावेदारी के साथ डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार भरत वर्मा जी, आज हमने खास बातचीत की। जनता से रिश्ता में बने रहिए। निखत परवीन खान के साथ कैमरामैन महेश्वर साहू।